A very good morning to all of you. So, in our last class, we have seen the trigonometric ratios of some specific angles. Okay, specific angles means like 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. ठीक है, इन एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. ठीक, इट मीन्स हमने डेराइव की थी कि साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री. ओके, और ये हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इफ एक ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है, तो साइन थीटा विल नॉट चेंज इफ आई विल एक्सटेंड दिस ट्रायंगल. ठीक है, इट मीन्स साइन ऑफ एंगल 30 रिमेन्स द सेम फॉर एवरी ट्रायंगल. ठीक है ना, मतलब ट्रायंगल कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, तो वो जो हमने डेराइव किए थे उस बेस पे हमने ये टेबल बनाई हुई है. ठीक है, जहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यू है वो लिखी हुई है. ठीक है, बट फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स ओनली, मीन्स 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स के लिए ही हमें अभी स्टडी करना है. ओके, तो हमने देखा था साइन 0 मीन्स अगर एंगल एक वैल्यू 0 है तो साइन 0 0 हो जाता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. ठीक है, कॉस 0 1 होता है ना, मीन्स कोसाइन ऑफ एंगल है. कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0. ओके, सो फ्रॉम दिस टेबल है ना, आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाओ तो यू कैन ऑब्जर्व that the value of sin theta increases as the angle increases. ठीक है ना, 0 से 90 तक जा रहा है एंगल जैसे जैसे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. मतलब 0 थी, फिर थोड़ी 1/2 हुई, फिर 1/2 से 1/√3 हुई, फिर √3/2 हुई, फिर 1 हो गई, मीन्स द वैल्यू इज इंक्रीजिंग. ठीक है, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है. मतलब सबसे पहले 1 थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, और कम होते होते 0 हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक रिमार्क दिया हुआ है, फ्रॉम द टेबल अबव यू कैन ऑब्जर्व दैट एज एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, साइन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 एंड कॉज ए डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0. ठीक है, और tan आपको पता है साइन ए अपॉन कॉज ए होता है, मतलब साइन और कॉज पे डिपेंडेंट है. इट मीन्स अगर आपको साइन और कॉज की ये सारी वैल्यूज पता है तो आप tan, cosec, sec और cot का डायरेक्टली डेराइव कर सकते हो विथ इन सेकेंड्स. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था इस टेबल को लर्न करने का मैं तरीका बताऊंगा. तो देखो आज अपन तरीका देखते हैं इस टेबल को लर्न करने का. ठीक है, मतलब अगर आपको वैल्यूज याद नहीं हो रही स्टार्टिंग में, वैसे तो आई विल रिकमेंड कि बार बार प्रैक्टिस करके सारी वैल्यूज याद कर लो, बट फॉर सम स्टूडेंट्स जो बहुत वीक है, जिनको ये वैल्यूज याद नहीं हो रही, देखो उनके लिए ट्रिक क्या है कि आपको ये टेबल बनाना कैसे है वो मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है, मतलब टेबल को याद करने का सिंपल तरीका है, पहले आप ऐसे बना लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. ठीक है, इतना बना लो. उसके बाद देखो एक तो तरीका है, आप साइन ए की वैल्यू, मतलब साइन 0, साइन 30, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज याद कर लो. मतलब साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है. एक तो तरीका साइन ए की वैल्यू याद कर लो. ठीक है, तो अगर आपको साइन ए की वैल्यू हो गई याद, तो आप बाकी सारी भी वैल्यूज याद कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे, है ना. बट अब अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मुझे यही वैल्यूज याद नहीं हो रही, ठीक है ना, मतलब ये 4 5 वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज भी अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, है ना, बिकॉज साइन 0 तो 0 याद ही नहीं करना, ये 4 वैल्यूज याद करनी है. तो अगर कोई स्टूडेंट ये वैल्यू भी याद नहीं कर पा रहा है तो बेटा देखो इसके लिए फिर एक और ट्रिक है. इसको याद रखने के लिए ऐसे कि साइन 0 को तो 0 लिखो, 30 45 इसमें लिख दो 1 2 3 4. ठीक है, और लास्ट नंबर 4 था तो इन सबको किससे डिवाइड कर दो, 4 से. ठीक है, उसके बाद रूट लगा दो, और आपको पता है ये 2/4 क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2, 1/2. ठीक है, अब क्या करो, अब इन सब में रूट लगा दो, इस तरीके से रूट लगा दो. तो आपको पता है रूट के अंदर अगर 4 है तो ये क्या हो जाता है 2, बिकॉज 4 क्या होता है 2 × 2. ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा कितना,
मतलब √1/4 की जगह √1 होता है तो 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 4, मतलब ये 1 हो जाएगा तो √1 क्या होता है 1। तो देखो ये आपको वैल्यू मिल गई साइन की, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। तो एक ये भी तरीका है ना। बट इतना बार बार करके याद करने से अच्छा बेस्ट ऑप्शन की साइन थीटा की वैल्यूज याद ही कर लीजिए। 4 वैल्यूज है, 5-6 बार लिखोगे, 10-15 क्वेश्चन लगाओगे, 100% सबको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन की वैल्यूज याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 एंड साइन 91। ठीक है, तो अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो गई तो कॉस की क्या होती है, कॉस ए की वैल्यू इसके रिवर्स ऑर्डर, मतलब इस साइड से लिखना शुरू कर दो। मतलब साइन 90 की जो वैल्यू थी वो 0 में लिख दो, 60 की वैल्यू यहाँ लिख दो, 45 की 45 में रहेगी, 30 की वैल्यू यहाँ लिख दो और ये 0। तो ये कॉस की वैल्यू हो जाती है ना। लास्ट टेबल से आप मैच भी कर सकते हो अपनी बुक से, है ना। तो जो जो चीज साइन 60 है वो कॉस 30 है। ठीक है ना, मतलब इस ऑर्डर में पहले 1 लिखा फिर √3/2, मतलब उल्टे दिशा में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लिख दिया तो ये कॉस की वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना, तो साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आपको पता है tan है अगर याद रखना है, ठीक है, तो tan है क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो कर दो 0/1 क्या होता है 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो देखो ये थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन है कि √3/2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो tan 30 हो गया 1/√3, tan 45 हो जाएगा 1 क्योंकि ये 1/√2/1/√2 है तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा √3, अगेन क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। और tan 90 हो जाएगा 1/0। आपको पता है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 है मतलब दैट इज नॉट डिफाइंड। बस साइन कॉस tan हो गया। अब आपको पता है कॉसेक साइन का रिवर्स, रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको 1 में लिख दो। तो साइन ए 0 है तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा रिवर्स, ये 1/√2 तो ये √2 हो जाएगा, ये √3/2 तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ऐसे ही कॉज ए करना है तो कॉज सॉरी सेक ए है, कॉज ए हो चुका है, यहाँ पे आएगा सेक ए। तो एक तरीका है, देखिए सेक ए को कॉस का रेसिप्रोकल कर लो या फिर अगेन देखो साइन का रेसिप्रोकल कॉस था तो कॉसेक का रेसिप्रोकल सेक ए हो जाएगा। मतलब 0 की जगह यहाँ पे जो 90 में वो लिख दिया आपने, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, साइन 0 में जो यहाँ 90 में वो लिख दिया 1। ठीक है, फिर 30 में क्या लिख दिया ये वैल्यू 2/√3। ठीक है, मतलब अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल भी करोगे तो 1/1 ये। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, फिर इसका रेसिप्रोकल ये हो गया √2 और इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और ये अगेन 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो देखो कॉसेक और सेक में भी रिलेशन है, कॉसेक को आप रिवर्स ऑर्डर में रीड कर दो तो इसका राइट ऑर्डर आता है। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 2/√3, √2 सही, इधर पे 2, यहाँ पे 2, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसी कॉट ये आपको लिखना है। तो ये जो tan लिखा है tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो सबसे पहले tan 0 0 है, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 हो जाएगा √3, 1/1 1 और tan 6 cot 60 √3 का रेसिप्रोकल मतलब 1/√3 और tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 1 नॉट डिफाइंड जो मैंने बताया था जो होता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी टेबल आप याद रख सकते हो। तो अगर स्टार्टिंग में किसी को टेबल याद नहीं हो रही है या वैल्यूज याद नहीं हो रही हैं, वैसे पूरी टेबल रखने की जरूरत नहीं, ये वैल्यूज बस याद रखनी है। तो साइन ए की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको साइन ए याद हो गया तो तुरंत आप कॉस ए निकाल सकते हो, tan निकाल सकते हो और बाकी सब निकाल सकते हो, है ना। वैसे भी tan ए बहुत ईजी है तो आप साइन ए याद कर लो और tan ए याद कर लो। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन करते करते। तो चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे एग्जाम्पल और क्वेश्चन की तरफ। तो ये एग्जाम्पल वैसे तो बुक में दिए हैं और आप कर सकते हो बट मैं जल्दी से करवा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है साइड बी सी एंड ए सी, मतलब बी सी और ए सी का लेंथ बताना है।
ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन 30 लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ए बी अपॉन ए सी, तो ये ए बी इंक्लूड हो जाएगा। या फिर आप टेन 30 भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको साइन 30 की वैल्यू पता है, टेन 30 की वैल्यू पता है, बट साइन 30 ज्यादा इजी होगा क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, है ना, अब ये साइन थीटा मतलब एंगल सी है ना, तो साइन 30 क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी, मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज ए बी अपॉन ए सी। और ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी है रूट, सॉरी ए बी है 5 सेंटीमीटर, रूट नहीं है, ए बी है 5 सेंटीमीटर, और ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइन 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू आपने अभी डेराइव कर दिया हमने, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। साइन 30 है 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन ए सी। तो बस आपको इससे ए सी का लेंथ मिल जाएगा, दिस विल बी, मतलब एक ए सी को इधर ऊपर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई उसको इधर, तो ए सी इज इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 10। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 10, तो दिस वैल्यू इज 10। अब देखो बी सी निकालने के लिए या तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप, है ना, दैट इज बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आप cos 30 या फिर tan 30 कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, cos 30 लगा दोगे तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए सी के लिए अब मिल गई है। या फिर tan 30 लगा दो तो tan 30 डिग्री। अब tan थीटा क्या होता है, मतलब tan टेंजेंट ऑफ एंगल सी क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन ये बेस, है ना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, है ना, मैं मार्क इधर कर रहा था गलती से, हाइपोटेन्यूज निकल रहा था। तो tan क्या होता है, tan सी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अगेन आपको पता है ए बी 5, बी सी फाइंड आउट करना है, और tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 5 अपॉन बी सी, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू 5√3। ठीक है, तो आप अगर पाइथागोरस से भी निकालोगे तो ये 5√3 आएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो, अगेन एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, आपको यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब आपसे एंगल पी और एंगल आर की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अब अगर आप एंगल पी के परस्पेक्टिव से देखोगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज आता है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आता है cos 30 में। और अगर आप एंगल आर के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो एंगल आर के सामने अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज में आता है साइन आर में। ठीक है, तो साइन आर अगर मैं इसमें लगा दूं तो आर आ जाएगा, मतलब पी आर क्यू। और अगर एंगल पी लगाना है तो कॉस पी लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले साइन पी लगाते हैं, साइन सॉरी साइन आर लगाते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल आर क्या हो जाता है, पी क्यू अपॉन पी आर, दिस इज पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू की वैल्यू है 3, पी आर की वैल्यू क्या है 6, और 3/6 क्या होता है 1/2। तो साइन आर आ गया 1/2, मतलब साइन आर इज इक्वल टू, अब ये 1/2 किस साइन में कौन से एंगल की वैल्यू होती है 1/2, आपको पता है, याद रखना पड़ेगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 किसकी वैल्यू, साइन 30 की, तो 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकता हूँ ना मैं, साइन ऑफ एंगल 30, बिकॉज साइन 30 और ये इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 की जगह ये लिख सकते हैं। अब आप ये सब देख सकते हो कि साइन आर इज इक्वल टू साइन 30, मतलब एंगल आर का जो साइन है, साइन ऑफ एंगल आर, वही साइन ऑफ एंगल 30 है, मतलब आर की वैल्यू 30 हो सकती है और कुछ हो नहीं सकता। तो आर इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, आर जैसे ही 30 आ गया, अब अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके निकाल लो तो पी आपका 60 आ जाएगा, या फिर अगेन आप कॉस पी ले लोगे, अगर कॉस पी, ठीक है, तो कॉस पी क्या आ जाएगा 3/6, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/2। और आपको पता है कॉस पी, कॉस ऑफ एंगल पी, कॉस 1/2 कब होता है, जब कॉस 60 होता है। ठीक है, कॉस 60 1/2, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 60। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो नाउ इन एग्जांपल नंबर 8, यहाँ पे दिया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो हेयर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 कब होता है साइन,
साइन ए माइनस बी। आपको पता है अभी देखा था साइन 30 में होता है, तो यहाँ लिख दिया साइन 30, मतलब साइन ऑफ एंगल 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब ये जो एंगल है ये 30 होना चाहिए। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा था किसी भी एक पर्टिकुलर है ना एंगल के लिए साइन की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब अगर ये दोनों साइन ऑफ एंगल दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल दिस, मतलब ये दोनों एंगल जो है, ये जो डिग्री है ना, जो ये दोनों सेम ही होना चाहिए और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं पढ़ा ना कभी भी कि साइन 60 के लिए जो वैल्यू है वही साइन 30 के लिए होगी, नहीं, दोनों के लिए फिक्स होगी और दोनों की अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ से आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनी है ना, जहाँ पे a और b क्या है, वेरिएबल है ना। तो आपने इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था सेकंड चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ना, दो वेरिएबल है जिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 30 आता है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जाएगा कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ आती है, तो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60, ठीक है। कॉस 60 में 1/2 होती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की दो इक्वेशन मिल गई, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे या फिर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो जाएगा a माइनस बी है ना, एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 30। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो प्लस b माइनस बी कैंसिल आउट होगा, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/2 दैट इज 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इस a की वैल्यू को अगेन आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15, ठीक है। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन एग्जांपल क्या जो है ये एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अब आ गए एक्सरसाइज 8.2 में, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है ना। इनको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब सिर्फ आंसर निकालना है। तो आपको ये साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू जो टेबल में पढ़ी थी वो मेमोराइज करनी, याद रखनी और बस इसमें वैल्यू रखते जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन 60 था √3/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 क्या था, कॉस 30 था √3/2 प्लस साइन 30 क्या था 1/2 और कॉस 60 क्या था 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू याद रखनी है, मुझे याद है इसलिए जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। तो आपको जब वैल्यूज याद हो जाएंगी तो आप भी इससे भी ज्यादा स्पीड से कर पाओगे, ठीक है। मतलब अब इनको मल्टीप्लाई कर देना सीधे, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4, तो 3 प्लस 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4 दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये वैल्यूज याद है तो तुरंत कर लोगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो अगेन इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर 45। अब देखो ये मैंने आपको बताया था tan स्क्वायर 45 मतलब tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है tan 45 का होल स्क्वायर है ना। फॉर कन्वीनियंस हम tan स्क्वायर 45 लिख देते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में एक जगह रिमार्क में बताया था कि जो tan स्क्वायर थीटा है दिस इज नथिंग बट tan थीटा का होल स्क्वायर है, इसको कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिख देते हैं, है ना। और बताया भी था कि -1 tan इनवर्स थीटा ये एक अलग ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसका मतलब कुछ और होता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है ना। ये tan थीटा का इनवर्स नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ tan 45 की वैल्यू रख करके उसका स्क्वायर कर देना। tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब फाइनली 1 ही आएगा, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60, ठीक है, सॉरी cos स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। मतलब cos जो है वो डिक्रीज होता जाता है ना, तो मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की वैल्यू √3/2 ऐसे कम होता जाता है, तो इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 3/4 और माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। तो 3/4 माइनस 3/4 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गए, तो आंसर आ गया 2,
ओके, तो सेकंड का आंसर भी आ गया 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको cos 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, sin 45 और cos 45 दोनों सेम होता है। sec 30, अब देखो sec 30 अगर आपको ऐसे याद नहीं ना, तो आप cos 30 की वैल्यू याद करो। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका रेसिप्रोकल होता है sec 30, मतलब 2/√3। तो 2/√3 प्लस cos sec 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos sec 30 इसका रिवर्स, तो दैट इज 2। ठीक है, तो मतलब अब इसको सॉल्व करना है। ये 1 हो जाएगा √2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 2 प्लस 2√3/√3। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6। ठीक है, ये √2 को क्या किया, अंदर इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो अब देखो ये डिनोमिनेटर, वैसे तो आंसर आ गया बट ये डिनोमिनेटर क्या है, रूट में दिया हुआ है, मतलब इररेशनल है। तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो उसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, √3/2√6 प्लस 2√2, मतलब बिगर नंबर को पहले। तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे सेम चीज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2√6 माइनस 2√2 और ऊपर भी 2√6 माइनस 2√2। ठीक है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस √3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये √3 है और ये 2√6 है। 2√6 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये √3 है ना, ये √3 सॉरी। तो √3 और ये √3 दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, 3 बन जाएंगे ना, क्योंकि अगर अंदर 2 बार √3 है तो ये 3 बन जाएगा। मतलब √3 मिलकर क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट सिर्फ एक अकेला 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा √2 और ये 3 बाहर आ जाएगा और ये √3 तो 3 बन गया ना, मतलब एक 3 बाहर आ गया और अंदर बच गया √2। तो 3 2 6 √2 आ जाएगा ये पूरा, है ना। मतलब इसको √3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 6√2 माइनस, अब यहाँ पे ये √3 अंदर जाएगा तो 2 3 6 ही होगा, मतलब 2√6 बचेगा। और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 × 6 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ा 8 डायरेक्ट भी कर सकते हैं या 4 × 2 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया, इन दोनों से भी देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3√2 माइनस √6 बचा। ठीक है, और अंदर आ गया, सॉरी डिनोमिनेटर में आ गया 6 4 ज़ा 24 माइनस 4 4 2 ज़ा 8। 24 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, है ना। तो 2/16 इंटू 3√2 माइनस √6। ठीक है, तो ये 2 8 16, तो ये फाइनल आंसर आ गया, दैट इज 3√2 माइनस √6/8। ठीक है, तो मैंने थोड़ा आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करी इसलिए टाइम लग गया, वरना जल्दी सॉल्व करते तो डायरेक्ट जल्दी आंसर आ जाता। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस करना है, बस वैल्यूज पुट करनी, सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cos 60। ठीक है, तो cos 60 के लिए sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रिवर्स हो जाएगा cos 60, दैट इज 2/√3 अपॉन sec 30। अब देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो sec 30 की वैल्यू जाएगी 2/√3। ठीक है, प्लस cos 60 आपको पता है 1/2 होता है और cot 45 होता है 1। बस अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। तो एलसीएम लेना आपको आता होगा, जैसे यहाँ पे इसमें 2 है, √3 है ना, तो 2√3 आना चाहिए इस पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो है, तो सिर्फ √3 मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। √3 प्लस हो जाएगा 2√3 माइनस यहाँ पे 2 नहीं है तो, है ना,
मतलब जहाँ जहाँ 2 नहीं 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और जहाँ जहाँ √3 मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे √3 नहीं था तो √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें पूरा नहीं तो 2√3 मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। ठीक है, तो 2 2 ये हो गया 4 अपॉन नीचे बचा 2√3 द होल अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मीन्स कैलकुलेशन का बेसिक जो एलसीएम लेना होता था फ्रैक्शन में सॉल्यूशन करते थे वो अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उसको एक बार रिवाइज करिएगा। और फिर भी नहीं आता है तो आप लोग मुझसे लाइव क्लास में कभी भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो देखो ये 2√3 है और √3 है, मतलब अगर इन दोनों से √3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 इसकी जगह, और यहाँ पे बचेगा 2, है ना। तो 3√3 हो जाएगा, ये 2 + 1 3। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ये दोनों को ऐड किए इन दोनों को, तो ये ऐसा है ना, समझ लो। मतलब √3 को अगर x मान लो तो ये x है प्लस 2x है, तो 2x + x 3x होता है ना, वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन ये है 4 प्लस 3√3। ठीक है, तो इसको अगर मैं सेम सीक्वेंस में लिख दूं तो आएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अगेन देखो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर नीचे सेम चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3√3 - 4 मल्टीप्लाई बाय 3√3 - 4। ठीक है, तो यहाँ पे a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो a² - b², a² मतलब 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब √3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, बस 3 बचेगा। तो 9 3 27, 27 a² - b², b 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। ऊपर देखो ये मतलब 3√3 - 4, 3√3 - 4 मतलब a - b a - b, ये क्या हो जाता है a - b का होल स्क्वायर दैट इज 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप आगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन होगा और यहाँ आ जाएगा 27 - 16 कितना हो जाएगा 11 अपॉन 3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको देखो आगे वैसे सॉल्व करना है तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a² दैट इज 3√3 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट कर दे 9 × 3 a² प्लस b², तो b² 4 का स्क्वायर 4 4 16, a² प्लस b² - 2ab, तो -2 × 3√3 × b। ठीक है, तो फॉर्मूला लग गया a² प्लस b² -2ab और अपॉन 11। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 2 6, 6 4 24, तो ये हो जाएगा 3 9 27, 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो 27 प्लस 16 कर दो, ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो इन फिफ्थ क्वेश्चन ये दिया देखो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन दिस। इसको भी सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 5 इंटू, ठीक है 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 कितना है 1/2। ठीक है, कॉस 60 था 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 कॉस 30 था √3/2, तो √3/2 का रिवर्स 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे 1 लिख सकते थे बट अभी लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब नीचे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होते 1/2, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का होता है √3/2 का स्क्वायर। तो इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये अपॉन है,
तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 16/3 -1 और अपॉन नीचे बचा 1/4 प्लस 3/4। तो 3 + 1 4/4 मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू तो सीधे 4/4 दैट इज 1 हो जाएगा और न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को एलसीएम लगेगा। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा और 4 3 12 इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 15 प्लस 16 4 64 माइनस 4 3 12 अपॉन 4 3 12। और नीचे तो ये डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, तो अपॉन 1 उसको हटा देते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो जाएगा 3 + 1 4/4 जिसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, कैंसिल होगी, इसलिए इसके नीचे 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 64 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो ये 52 हो जाएगा और 52 में से 15 ऐड कर दूं तो ये जाएगा 67। तो ये जाएगा 67/12 विच इज योर आंसर। ठीक है, इसको ऐसे फ्रैक्शन में ही रहने देना, मतलब 67/12 यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो डिवाइड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हो, बट यही राइट आंसर है। ठीक है ना, इसको भी सही है। मीन्स यू कैन राइट दिस ऑल्सो, अगर चाहो तो 12 से डिवाइड भी कर सकते हो, दैट इज 12 5 60। तो 12 5 60 और 5 7/12 ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो अगेन इनकी वैल्यूज दी हुई है और इनको सॉल्व करना है ना, और ऑप्शन दी हुए हैं यहाँ पे। तो जल्दी से कर लेते हैं। देखो ये है 2 tan 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/√3 होती है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो ये 1/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ठीक है, 3 तो ये हो जाएगा 3 मतलब इसमें एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 3 3 + 1 4। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 3/2√3, ये हो जाएगा 3/2√3। अगेन डेनोमीटर में देखो रूट है तो इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, 3/2√3 प्लस 3/2√3 इनमें से किसी की वैल्यू भी नहीं होती है, तो ये हो जाएगा √3/√3 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 3√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, तो फाइनल वैल्यू आ गई √3/2। अब आपको पता है √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की और कॉस 30 की। तो साइन 60 इसमें है तो साइन 60 मतलब ये आंसर हो जाएगा, कॉस 30 नहीं है और किसी की वैल्यू हो नहीं सकती, तो ए हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगेन 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। तो 1 - tan 45 की वैल्यू 1 मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1। तो आपको दिख रहा होगा 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0/2 फाइनली 0 ही होगा। तो ये जो डी है 0 आंसर, बिकॉज इनमें से और किसी में 0 होता नहीं, तो डी हो गया आपका आंसर। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = व्हाट। मतलब ऐसा कौन सी वैल्यू है जहाँ पे sin 2a कर दो, मतलब 2a क्या है, ये पूरा एंगल है यहाँ पे ना, 2 × a इज योर एंगल, मतलब एंगल की वैल्यू इज इक्वल टू 2 × साइन ऑफ एंगल ए। मतलब यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ एंगल 2a एंड दिस इज साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो ए की ऐसी क्या वैल्यू है जिसके लिए ये भी मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मीन्स साइन ऑफ एंगल 2a इज इक्वल टू 2 × साइन ऑफ एंगल ए। तो देखो इस तरह क्वेश्चन करने थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाते हैं, तो ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके डाल दोगे ज्यादा इजी होगा। जैसे मैंने लेटेस्ट टेक सबसे पहले ए की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, तो साइन 2 × 0 0 होगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 × साइन 0 2 × 0 तो अगेन 0, तो 0 के लिए LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, बट अगर साइन 30 रखूंगा तो 30 × 2 मतलब a की वैल्यू अगर 30 रखेंगे तो 2a है, ये 2a मीन्स 30 × 2, हो जाएगा साइन 30 × 2 60 इज इक्वल टू 2 × साइन 30। तो देखो ये दोनों वैल्यूज अलग आएंगी, बिकॉज साइन 60 क्या होता है √3/2 और ये जाएगा 2 × साइन 30 1/2। ये 1 हो जाएगा है ना, विच इज नॉट इक्वल, दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऐसे साइन 45 की अगर बात करूं, अगर a 45 हो गया तो
इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है ना, आगे भी। तो अगर साइन मतलब ए की वैल्यू 45 हो जाए, 45, ठीक है, तो पहला क्या, साइन 2a, 2a मतलब 45 का डबल, दैट इज 90। तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 45। ये भी ट्रू नहीं होगा बिकॉज साइन 91 होता है, और 2 इंटू साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो ये भी इक्वल नहीं है। ऐसे ही 60 की बात करो तो 60 का डबल तो 120 हो जाएगा ना, तो हमारी रेंज से 90 तक जो हमने पढ़ा उसकी रेंज से बाहर चला गया, और इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा, तो आपका 0A हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो 2 tan 30, 2 इंटू टेन 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना, अभी हमने देखा था। तो जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन तो आई गेस अभी किया था हमने, जस्ट अभी किया था। तो जगह 2/3 मतलब √3 अपॉन 2/3, है ना, बस यहाँ पे प्लस था शायद इस क्वेश्चन में। तो 3 वन जा 3, 3 माइनस 1 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल, तो आ गया 3/√3। अगेन इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3/√3 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया कितना, 3√3/3। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया फाइनली √3। अब आपको देखना है √3 किसकी इसकी वैल्यू होती है, एक होती है tan 60 की वैल्यू और cot 30 की वैल्यू। तो tan 60 या cot 30 में जो भी हो, तो cot तो है नहीं, tan 60 है, tan 60C आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो ये एक क्वेश्चन है, जैसा सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो आप इसको लिख सकते हो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। आपको अब याद होना चाहिए कि √3 tan 60 की वैल्यू होती है ना, तो जाएगा tan 60 √3 की जगह, और ये हो गया tan a प्लस बी। अगेन दोनों इक्वल है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 60 होनी चाहिए, तो a प्लस बी हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरे में tan a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 1/√3, ठीक है। मीन्स tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसको 1/√3 की जगह लिख सकता हूँ tan 30। तो अब a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 30। अगेन a प्लस बी की वैल्यू 60, a माइनस बी की वैल्यू 30। तो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर फर्स्ट में मैं ऐड कर दूं इसको, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो ऐड कर दोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90। a की वैल्यू आ गई 45। तो इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b की वैल्यू क्या आ गई 15, b की वैल्यू आ गई 15, a की वैल्यू 45, ओके। अब देखो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, मतलब आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ओके। तो देखो साइन a प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, लेट a को मान लेते हैं 30 डिग्री और b को मान लेते हैं 60 डिग्री, चेक करने के लिए सही है कि नहीं। तो साइन a प्लस बी क्या हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड, साइन a प्लस बी मतलब 30 प्लस 60, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 मीन साइन 90 इज इक्वल टू, और ये है साइन a मतलब साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है ना। मतलब इसमें दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, है ना। मतलब ये 90 की जगह, या फिर शो करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो साइन a प्लस बी, है ना। तो एक की जगह 30 प्लस 60, तो 30 प्लस 60 90 होता है, तो ये हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और इसको अगर आप ऐड भी करोगे तो जाएगा 1 प्लस √3/2। तो आप देख सकते हो LHS इज नॉट इक्वल्स टू
RHS, therefore it is not true, है ना, therefore it is false. तो फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स. ठीक है, अब फर्स्ट फॉल्स हो गया है. अब सेकंड की बात करते हैं. सेकंड क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो ये हमने पढ़ा भी था एज अ रिमार्क कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है फ्रॉम 0 to 90. तो यू कैन राइट कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, and sine 90 is equals to 1. So from here you can say that the value of theta increases. ठीक है ना, means the value of sin theta increases as theta increases between the interval या from 0 degree to 90 degree. From 0 degree to 90 degree means 0 degree to 90 degree लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो in the interval 0 degree to 90 degree. ठीक है, तो अगर ये लिखवाना तो बता, तो मैं लिखा देता हूँ कि the value of sin theta increases as theta increases for the interval 0 degree theta 90 degree. ओके, तो इट मीन्स इट इज ट्रू, है ना. तो कुल मिला करके फाइनल कंक्लूजन है सेकंड ट्रू है. तो हम सेकंड में लिख देंगे क्या, ट्रू, दैट्स इट, है ना. मतलब ये तो जस्टिफाइफिकेशन है, जो मैंने इतना लिखा है इसको लिख देना, इसके बाद ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हो आप. ठीक है ना, इतना लिख देना, उसके बाद फिर यस इट इज ट्रू या हेंस इट इज फॉल्स. तो ये क्या हो गया, ट्रू. ठीक है, ऐसे थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड में दिया द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो ऑब्वियसली साइन थीटा इंक्रीज होता है, कॉस थीटा तो कम होता है ना. तो ये हो जाएगा सीधे सीधे फॉल्स. जस्टिफिकेशन में आप दिखा सकते हो कि कॉस 0 ही होता है 1, फिर कॉस 30 हो जाता है √3/2, कॉस 45 हो जाता है 1/√2, कॉस 30 हो जाता है 1/2, और कॉस 90 0, है ना. सो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, है ना, बिटवीन द इंटरवल 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज फॉल्स. ठीक है, जैसा लास्ट में लिखा था उसी टाइप का. ऐसे फोर्थ में दिया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. ठीक है, तो आपसे बोला है साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के लिए इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली फॉल्स है. आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू नहीं होती है. मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है जरूरी नहीं हमेशा कॉस थीटा के इक्वल हो. सिर्फ एक केस होगा, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45. ठीक है, जब थीटा 45 होता है तब बस इनकी वैल्यू इक्वल होती है, दैट इज साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2. ठीक है, फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा. फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा की वैल्यू 30 रख दो तो साइन 30 क्या होता है 1/2. वहीं पे कॉस 30 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो होता है √3/2. देयरफॉर दिस इज फॉल्स. ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0. तो जो कॉट ए की वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड होती है व्हेन ए की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री, मतलब कॉट 0 डिग्री. अगर मैं कॉट ए की बात करूं तो कॉट ए इज व्हाट, कोसाइन, दैट इज कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए. ओके, tan का रिवर्स है ना. तो अगर मैं कॉट 0 की बात करूं तो कॉट 0 डिग्री इज कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री. ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है. तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही बोला था कि कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज ट्रू. तो इधर लिख देंगे ट्रू. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे एग्जाम्पल कर लिए, थ्योरी पोर्शन कर लिया.
इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं अभी शुरू कर सकता हूँ, काफी सिंपल है। बट ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो अभी तक जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, है ना। बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, सारी वैल्यूज याद कर लो, खूब सारे क्वेश्चन लगा लो, सो दैट आपको एटलीस्ट साइन और टेन के, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन और टेन, उसकी 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज याद हो जाए। ठीक है, तो मैं रिवाइज करा सकता हूँ आपको फिर से कि साइन 0 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, है ना। और टेन होता है टेन 0 0 ही होता है, टेन 30 होता है 1/√3, टेन 45 होता है 1, ठीक है, टेन 60 होता है √3 और टेन 90 होता है नॉट डिफाइन। ठीक है ना। तो अगर साइन की वैल्यू याद है तो कॉस निकाल लोगे और फिर टेन भी निकाल लोगे। बट मैं रिकमेंड करूंगा साइन और टेन आप याद रखिए तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। तो आई एम एंडिंग द क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।